हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज फिर एक बार हम आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। आज का ये जो वीडियो है ये भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। पहला चैप्टर जो था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, उसका वीडियो हम बना चुके हैं और आज जो है ये दूसरा अप्रोच सेक्शन का दूसरा चैप्टर जो कि भारत इज माई होम है, इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आप लोग के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेन डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे। तो देखिए ई जो आप देख रहे हैं ना, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1967 में बने थे और 1967 में ही अपना स्पीच भी दिए थे और वही स्पीच के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किए थे, बताए थे कि हम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल रहे हैं तो हम पूरा भारत को वैसे देखेंगे जैसे अपने परिवार को देखते हैं। तो अपने स्पीच के माध्यम से लोगों को बतलाने का काम किए थे कि उनको देश से कितना प्रेम और कितना लगाव था। तो 1967 ईस्वी में ही भारत के राष्ट्रपति बने और याद रखिएगा भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति थे और मुस्लिम अगर लग जाए तो पहला थे, यानी मुस्लिम में पहला और ऐसे सीरियल बाय सीरियल रहे तो थर्ड प्रेसिडेंट थे इंडिया का। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो अभी हम आपको बताएं डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी मुस्लिम लग जाए तो फर्स्ट आपको याद रखना है, मुस्लिम अगर लग जाए तो फर्स्ट, ठीक है, यानी पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे भारत के क्या चीज़ के रूप में। तो भारत के आपको बता दें कि प्रेसिडेंट के रूप में। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे। यहाँ जो आप ओथ देख रहे हैं, ओथ, ये ओथ के मतलब होता है शपथ लेना। तो यहाँ वर्ब के रूप में नहीं आकर के नाउन के रूप में आएगा, जिसका मतलब सिर्फ शपथ होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच दिए थे कब। तो 1967 ईस्वी में दिए थे, जब हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। तो उसी समय मैंने राष्ट्रपति का शपथ लेने के तुरंत बाद ये स्पीच दिए थे 1967 ईस्वी में ही। इसके बाद देखिए कह रहा है 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटेन बाई। भारत इज माई होम लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। देखिए बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं, ब्राउट अ लॉट ऑफ इरूडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। ध्यान दीजिए, मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जो ज्ञान विस्तार किए थे। देखिए हम आपको बताए थे कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे तो ये सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किए थे। और इसलिए याद किए थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो शिक्षा पर काफ़ी जोर दिए थे जब वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो इन्होंने जब अपना स्पीच दे रहे थे तो उस स्पीच में क्या बोलते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किए और बताए थे कि वही थे जो ज्ञान विस्तार किए और वे धनी व्यक्ति थे। वेल्थ का, वेल्थ के मतलब होता है नॉलेज का, वेल्थ थे मतलब ये कहिए कि ज्ञान के धनी व्यक्ति थे और राष्ट्रपति पद के गरिमा को बढ़ाए थे। इसलिए हम आपको बताए थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किए थे। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राधाकृष्णन ही थे जो लाए थे, ज्ञान विस्तार किए थे और नॉलेज के वेल्थ थे, मतलब ज्ञान के धनी व्यक्ति थे और राष्ट्रपति पद के गरिमा को बढ़ाए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र को बनाने में, बिल्ड करने में, निर्माण करने में क्या चीज़ है जो अहम रोल निभाता है। तो इसमें आपको याद रखना है एजुकेशन। अगर देश की एजुकेशन मजबूत है तो ये जो है देश जो है आगे बढ़ेगा और देश जल्द ही ऊंचाइयों को छू लेगा। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बताए थे कि मतलब शिक्षा जो है, शिक्षा के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है और न ही उसका देश उन्नति कर सकता है। इसलिए शिक्षा जो है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट के मतलब यंत्र समझिए, मुख्य यंत्र के रूप में शिक्षा को ही किसी भी देश का माना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डॉक्टर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइग टू द पीपल ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते हैं ओब्लाइड। ओब्लाइड का मतलब ये कहिए कि व्यवहारिक कहिए, लोगों को, लोगों की नज़र में ओब्लाइड दिखें। कहाँ के लोगों की नज़र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ
ऑफ लॉयल्टी टू द खाली जगह है इसके बाद ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो शपथ लिए थे वो क्या चीज़ का निष्ठावान रहने के लिए शपथ लिए थे, भारत की क्या चीज़ के प्रति निष्ठावान रहने के लिए शपथ लिए थे? तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। भारत को संविधान के प्रति वो कहते हैं कि हम जो भी काम करेंगे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे, जो बातें हमारे पूर्वज लिख करके चले गए हैं संविधान में उसको हम पालन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वो लॉयल्टी दिखे यानी निष्ठावान दिखे थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन टू द ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। देखिए डॉक्टर जो राधा कृष्णन थे वो हमेशा चैंपियन रहे। चैंपियन का मतलब ये समझिए कि हमेशा लगाव रखें, मदद करते रहें लोगों को, है ना। टू द ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, और सभी लोगों को डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ और न्याय के साथ रहने के लिए सिखाए थे। तो इसमें जो है आपको याद रखना है राइट। राइट का मतलब होता है अधिकार। सभी मानव को अधिकार के साथ, गरिमा के साथ, न्याय के साथ जो है ना रहने के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन बताए थे, सिखाए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, इनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में इसका मृत्यु हुआ था। क्लास में आप लोग को बताए थे हम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन कभी नहीं अपना विश्वास खोए थे। क्या चीज़ में? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी में, आवश्यक मानवता में। मतलब मानव के प्रति, लोगों के प्रति काफ़ी वो एक्टिव थे और इनकी जो मानवता थी वो कभी भी ऐसा नहीं था। देखिए हम आपको बताए थे कि डॉक्टर राधा कृष्णन प्रारंभ से ही एक निजी शिक्षक रह चुके थे और निजी शिक्षक से उनका सफ़र भारत के राष्ट्रपति तक कर रहा। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसेंशियल यानी जो आवश्यक मानवता होता है उसमें कभी भी अपना विश्वास को नहीं खोए थे, मतलब विश्वास जगाए हुए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो सर्व एज द खाली जगह ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन और सेवा दे चुके थे। क्या चीज़ में? बिहार का क्या चीज़ रह चुके हैं? तो बिहार का, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का वो गवर्नर थे। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल के रूप में करते हैं। कि इस सारे क्वेश्चंस आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे हम क्लास में इसको 2 से 3 बार रिपीट किए हैं। बस खाली आप लोग को सुन लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपको जो है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ताज़ा हो जाए और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स। बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।